माया सभ्यता को सदियों से रहस्य, गहन ज्ञान और अद्भुत गणनाओं से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन इतिहास में शायद ही किसी विषय को माया कैलेंडर जितना गलत समझा गया हो। जब इस कैलेंडर का एक बड़ा चक्कर 21 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ, तो दुनिया भर में ये दावा किया जाने लगा कि माया सभ्यता ने इसी दिन दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। सच्चाई ये है कि ये डर माया विश्वासों का कभी हिस्सा ही नहीं था। इसे समझने के लिए हमें 2000 साल पहले से भी पीछे मध्य अमेरिका के उस सभ्यता में लौटना होगा जिसने विनाश की नहीं बल्कि समय को समझने की कोशिश की थी। माया लोगों के पास एक नहीं बल्कि कई कैलेंडर थे और हर कैलेंडर का अपना अलग उद्देश्य था। इसमें सबसे प्रसिद्ध था लॉन्ग काउंट कैलेंडर, जो समय को बहुत लंबे पैमाने पर मापने के लिए बनाया गया था। ये एक पौराणिक सृष्टि तिथि से शुरू होता है, जिसे आधुनिक गणनाओं के अनुसार 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व माना जाता है। इस कैलेंडर में समय को दिनों से लेकर बड़े बड़े चक्रों में गिना जाता है। इसमें से एक प्रमुख बाख्तून चक्र कहलाता है, जिसकी अवधि लगभग 394 वर्ष थी। 21 दिसंबर 2012 का दिन केवल 13 बाख्तून पूरे होने का संकेत था। माया संस्कृति में किसी एक चक्र का अंत कोई आपदा नहीं बल्कि एक स्वाभाविक और एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे लिए एक साल खत्म होता है। लॉन्ग काउंट के अलावा माया लोग तेजोल्किन नामक 260 दिवसीय धार्मिक कैलेंडर और हाब नामक 365 दिवसीय सौर कैलेंडर का भी उपयोग करते थे। ये कैलेंडर एक दूसरे के साथ मिलकर चलते थे और धार्मिक अनुष्ठानों, कृषि कार्यों और सामाजिक आयोजनों की तिथियां तय करते थे। माया सोच में समय रेखा की तरह सीधा नहीं चलता था बल्कि चक्रों में घूमता था। उनके लिए इतिहास किसी अंतिम अंत की ओर नहीं बढ़ता था बल्कि बार बार नवीनीकरण और परिवर्तन से होकर गुजरता था। यही दृष्टिकोण ये साफ कर देता है कि प्रलय की अवधारणा माया विचारधारा से मेल नहीं खाती। प्राचीन माया शिलालेख, जिन्हें पत्थर के स्तंभों पर उकेरा गया था, इस गलतफहमी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। कई शिलालेखों में 2012 से कहीं आगे तक की तारीखों का उल्लेख मिलता है। कुछ तो हजारों साल भविष्य की ओर इशारा करते हैं। कोबा नामक स्थल पर मिले एक शिलालेख में एक ऐसी तारीख दर्ज है जो आधुनिक गणनाओं के अनुसार अरबों वर्ष आगे की है। इसका साफ अर्थ है कि माया लोग समय को अनंत मानते थे। टोर्टुगेरो एक प्रसिद्ध शिलालेख है जिसे अक्सर गलत तरीके से प्रलय से जोड़ा गया। वास्तव में केवल 13वें बाख्तून के अंत पर होने वाले एक धार्मिक आयोजन का उल्लेख करता है। उसमें कहीं भी दुनिया के विनाश या मानवता के अंत की बात नहीं कही गई। तो फिर ये प्रलय की कहानी पैदा कैसे हुई? इसका जवाब प्राचीन माया संस्कृति में कहीं नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया में छिपा है। 20वीं सदी के अंत में माया लेखों की अधूरी समझ न्यू एज विचारधारों, विज्ञान और मीडिया के सनसनीखेज प्रस्तुति से मिलकर इस डर को जन्म दिया गया। 13 बाख्तून के पूरे होने को रहस्यमय और भयावह तरीके से पेश किया गया, जबकि इसके पीछे का सांस्कृतिक स्तर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। फिल्मों, किताबों और इंटरनेट अफवाहों के कारण गलत धारणा को और मजबूत कर दिया, जबकि आधुनिक माया समुदाय और इतिहासकारों की आवाजें दबकर रह गई। असल में माया सभ्यता अपने समय की असाधारण खगोलविद और गणितज्ञ थी। बिना दूरबीन या आधुनिक उपकरणों के उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की गति की बेहद सटीक गणनाएं की थी। उनके कैलेंडर विनाश की चेतावनी नहीं थे बल्कि प्राकृतिक और ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाए रखने के उपकरण थे। ये कैलेंडर धार्मिक जीवन, खेती और सत्ता को आकाशीय घटनाओं से जोड़ते थे। किसी बाख्तून का पूरा होना उत्सव और आत्मचिंतन का समय होता था, न कि डर और घबराहट का। अक्सर कहा जाता है कि माया सभ्यता खत्म हो गई है, लेकिन ये भी एक बड़ी गलतफहमी है। प्राचीन माया शहर जरूर छोड़े गए हैं, जिनके पीछे पर्यावरणीय संकट, युद्ध और राजनीतिक बदलाव जैसे कारण थे, लेकिन माया लोग कभी समाप्त नहीं हुए। आज भी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में लाखों माया वंशज अपनी भाषाओं, परंपराओं और संस्कृति जीवित रखे हुए हैं। 2012 में उनके लिए दुनिया का अंत नहीं था बल्कि वह समय था जब पूरी दुनिया ने माया कैलेंडर की ओर ध्यान दिया, भले ही गलत वजहों से। माया कैलेंडर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम इतिहास को उसके संदर्भ से अलग कर देते हैं तो हम उस पर अपने डर और कल्पनाएं थोप देते हैं। माया लोगों ने कभी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने समय को इतने विशाल पैमाने पर मापने की प्रणाली बनाई कि वह आज भी हमें हैरान करती है। 2012 में दुनिया खत्म नहीं हुई, केवल एक चक्कर पूरा हुआ और इसके बाद एक नया चक्कर शुरू हुआ। इस अर्थ में माया कैलेंडर विनाश की नहीं बल्कि निरंतरता और पुनर्जन्म की कहानी कहता है और हमें याद दिलाता है कि समय हमेशा चक्रों से आगे बढ़ता है, किसी एक अंतिम अंत की ओर नहीं।